हेलो स्टूडेंट्स, माँ शारदा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम शुरू करते हैं 21 जून का करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम हर बार करते आए हैं, हम इस बार भी क्विज़ के क्वेश्चन देखेंगे। क्विज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इस सीरीज़ का, तो आप क्विज़ को बहुत अच्छे से देखा करो और उनके आंसर्स देने की कोशिश किया करो। तो पहला क्वेश्चन है कि गिलर्मो कानो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था। गिलर्मो कानो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये किसे दिया गया था ये आपको मुझे बताना है। प्रेम के नायर ये हाल ही में राजदूत बनाए गए थे। ये किस देश के बनाए गए थे, किस देश में बनाए गए थे? भारत के राजदूत। सिपरी एक संस्था है जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अनुसार वर्ष 2015 और 19 तक के जो बीच में जो सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश था वो कौन सा था? ठीक है, 15 से 19 के बीच में। ठीक है, हथियार आयातक। नमस्ते ओवर हैंड से कैंपेन एक चलाया गया है, ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा था तो आपको पता है सभी ने कहा है कि नमस्ते करो हैंड से करने की बजाय, तो ये किस राज्य ने चलाया था? नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती थी? ठीक है, रेड स्नूकर चैंपियनशिप। किस पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था? ठीक है, थोड़े दिनों पहले कौन सी पार्टी थी जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, ये आपको बताना है। गोइटर ये रोग होता है और ये किसकी कमी से होता है? गोइटर रोग। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा। तो आइए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। गिलर्मो कानो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया था जिनेथ बडोया लीमा को। जिनेथ बडोया लीमा। ठीक है। प्रेम के नायर बनाए गए थे नाइजर में भारत के राजदूत। नाइजर। सिपरी के अनुसार सऊदी अरब सबसे बड़ा आयातक देश था। सऊदी अरब, तो ये याद रखना। नमस्ते ओवर हैंड से कैंपेन ये चलाया गया था कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है, कर्नाटक सरकार द्वारा। राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप ये जीती थी पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी। किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था? ये पार्टी थी नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी। ग्वाइटर जो रोग है ये होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन। युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है, कंपाला। और इसमें यह भी याद रखना आप, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा मिला था नेशनल पीपल्स पार्टी को, ये पार्टी है कॉन्डरन संगमा की। कॉन्डरन संगमा। आइए अब आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनका आप हमेशा इंतजार करते हैं करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है कि UNCTAD के अनुसार भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाला दुनिया का कितनेवां सबसे बड़ा देश बन गया है? तो FDI जिसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाने वाला भारत बन गया है 9वां सबसे बड़ा देश। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है? फर्स्ट पे आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है कि फर्स्ट पे कौन सा देश है। ठीक है, और ये UNCTAD है क्या? ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इस बार जो FDI भारत में आया है वो आया है 49.97 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये इतना आया है और ये पिछली बार यानी कि 2018 के मुकाबले 13% ज़्यादा है। ठीक है, 13% ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे FDI किस देश से आया है तो आया है सिंगापुर से। सिंगापुर से। ठीक है, तो ये भी याद रखना। किस देश ने नस्ल और असमानता से जुड़े मामलों से निपटने के लिए नए आयोग की घोषणा की है? ये की है UK ने, यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन।
बोरिस जॉनसन, और इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इसमें कौन सा स्थान हासिल किया है भारत ने? ठीक है, तो भारत ने स्थान हासिल किया है 43वां, ठीक है, 43rd आया है इंडिया, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पे है सिंगापुर, फर्स्ट पे सिंगापुर है, और सेकंड पे है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ठीक है, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। और ये देता कौन है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जिसे बोलते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये देता है IMD, IMD। कौन सा राज्य है मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? ठीक है, मनरेगा योजना के तहत ये बन गया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 57 लाख से अधिक जो मजदूर हैं उनको रोजगार दिया है, ठीक है, मनरेगा के तहत, तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में एक योजना चलाई है जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना, जिसमें श्रमिकों के बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। और एक बात और, जो उत्तर प्रदेश में एक अलीगढ़ से हरदुआगंज तक एक रेलवे फ्लाईओवर बन रहा है जो 22 किलोमीटर का है, ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। अगला है IBBI, जिसे बोलते हैं इंडियन बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडियन बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने किस व्यक्ति की अध्यक्षता में कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? मतलब एक समिति बनाई गई है, IBBI ने बनाई है, इसमें जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं उदय कोटक, उदय कोटक, ठीक है। उदय कोटक को हाल ही में CII का चेयरमैन भी बनाया गया था, ये भी याद रखना, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। और IBBI के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है डॉक्टर MS साहू, MS साहू, IBBI। शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जो हुई थी वो किसने जीती है? शारजाह जगह है कहाँ? वहाँ पे जो आपका देश है जिसे बोलते हैं UAE, वहाँ पे है शारजाह, एक शहर है, ठीक है। तो ये शतरंज चैंपियनशिप जीती है शेखरियार मामादिरोव ने, और ये है कहाँ के? ये है अजरबैजान के, जिसकी राजधानी है बाकू, अजरबैजान, ओके। शारजाह से एक बात और कि शारजाह जो बुक फेयर हुआ था, शारजाह पुस्तक मेला, उसमें जो गेस्ट कंट्री था वो था मैक्सिको, जबकि मैक्सिको जो बुक फेयर हुआ था उसमें गेस्ट कंट्री था इंडिया। मैं रिपीट कर देता हूँ, शारजाह जो बुक फेयर हुआ था उसमें जो मेहमान देश था वो था मैक्सिको, जबकि मैक्सिको पुस्तक मेले में मेहमान देश था इंडिया। और UAE में एक शहर और है अबू धाबी में भी पुस्तक मेला हुआ था, उसमें भी भारत गेस्ट कंट्री था, तो ये भी याद रखना आप। और शतरंज से रिलेटेड 2-3 पुरस्कार और पूछ सकते हैं आपसे, जैसे हेस्टिंग कप, तो हेस्टिंग कप किसने जीता है? हेस्टिंग कप जीता है मगेश चंद्रन ने, ये जीता है मगेश चंद्रन ने, ठीक है। एक कप और है जिसका नाम है कैंस कप, ये जीता था कुनेरू हम्पी, ठीक है। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय पटेल, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष। अगला है, किस राज्य ने IT पेशेवरों के लिए एक नई नौकरी पोर्टल कर्मभूमि शुरू किया है? शुरू किया है ये पोर्टल कर्मभूमि, ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा, ठीक है, पश्चिम बंगाल के द्वारा। और पश्चिम बंगाल को AIIB जिसे बोलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $145 मिलियन का ऋण दिया है, किसके लिए? सिंचाई और कृषि परियोजनाओं के लिए। और वेस्ट बंगाल 2 योजनाएं चला रहा है जिसका नाम है प्रोचेस्टा और स्नेहार पोरोस,
पोरोस, तो ये भी याद रखना। किसको मोनाको फाउंडेशन का प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय पुरस्कार दिया गया है? मोनाको एक कंट्री है, उसका जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय, ये पुरस्कार दिया गया है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। और मोनाको में हेडक्वार्टर है IAAF का, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल, इसका नाम वैसे चेंज हो गया है अब, IAAF का नाम बदल के हो गया है अब वर्ल्ड एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो ये भी याद रखना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2020 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 17 जून को, ठीक है, 17 जून को मनाया गया है ये। और ये मनाया गया है इसलिए क्योंकि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ठीक है, जो बंजर हो रही है धरती उसको रोकने के लिए मनाया गया है। और इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था फूड फीड फाइबर, फूड फीड फाइबर, ये इस बार का इसका थीम था, ठीक है। तो एक बात और याद रखना कि UNCCD है एक, UNCCD जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक संस्था है UN की। उसका जो 14वां जो हुआ था कोप 14 जिसे बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 हुई थी, वो हुई थी इंडिया में, नोएडा में। तो ये भी याद रखना हो। नेक्स्ट है किसके द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों में E-ऑफिस ऐप का शुभारंभ किया गया है? E-ऑफिस ऐप का शुभारंभ किया गया है CBIC के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है M अजीत कुमार, CBIC के M अजीत कुमार। और CBDT के कौन है? CBDT के चेयरमैन है PC मोदी, PC मोदी, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप। अगला है दिव्यांग लोगों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र, ये हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है रांची में। और रांची पड़ता है झारखंड में। झारखंड के CM है हेमंत सोरेन, जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी याद रखना। और ये है किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 2020 कब मनाया गया? ये मनाया गया 18 जून को। और गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमी होता है खाना बनाने की कला, खाना बनाने या खाना खाने की कला को बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, या जैसे पाक कला भी बोला जाता है। तो ये 18 जून को मनाया गया है। और एक बात और याद रखना, पाक कला के लिए यूनेस्को ने अवार्ड दिए थे पाक कला के लिए। तो भारत में पाक कला के लिए जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था हैदराबाद को, हैदराबाद को, पाक कला का शहर हैदराबाद, ठीक है। 2 अवार्ड दिए गए थे यूनेस्को के द्वारा, एक मुंबई को दिया गया था, वो दिया गया था किसके लिए? वो फिल्मों के लिए। तो ये भी याद रखना। अब आज की क्वेश्चन है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। रिसर्जेंट इंडिया नामक किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है? रिसर्जेंट इंडिया। एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो, वो किस देश में स्थित है? एंडीज माउंटेन रेंज। सो ये था हमारा आज का यानी कि 21 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल 22 तारीख की वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो. Do like, share and subscribe the video. Thank you so much for watching this video. Thank you.